हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रोडाटा फॉरफीचर एंड री इशू का क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं। ऐसे तो आपने वीडियो में देख ही रखा होगा प्रोडाटा का सेपरेट क्वेश्चन, फॉरफीचर एंड री इशू का सेपरेट क्वेश्चन। तो वो सभी हमारे प्रीवियस पार्ट्स में कवर्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि नंदनी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने रुपए के हैं? 10 ईच। तो ये पार पे है। These shares were issued at par on following terms: on application 3, on allotment 4, on first call 2 एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस कितना हो गया? तो 10 रुपए का शेयर है, 3 4 7 और 2 9, तो 1 रुपया बैलेंस पे यहाँ पे आया। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000। एप्लीकेशन ज्यादा से आ गया, 60,000 के लिए आया। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल। तो ये कैसे अलॉट किया गया? तो 10,000 एप्लीकेंट्स को पूरा का पूरा शेयर्स दिया गया, 20,000 को 15,000 दिया गया और बाकी 30,000 को 25,000। तो तीन कैटेगरी में यहाँ पे हमें बांट दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ऑल एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो जितने भी एक्सेस पैसे हैं वो कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। फिर है, द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of a group applying for 20,000 शेयर। यानी यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी का बात किया जा रहा है। तो इसमें से कुछ शेयर होल्डर्स जिन्होंने 2,000 अप्लाई किया था, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का नहीं दिया है। All shares on which calls were not paid were forfeited by board of directors। तो यहाँ पे और क्या बोला गया कि all the shares on which calls were not paid, तो कॉल जिसमें हमें नहीं मिला है तो वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। उसके बाद 1,000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of rupees 8 per share। ठीक है, इसमें से 1,000 शेयर्स क्या हो रहा है? री इशू किया जा रहा है कितने पे? 8 पे, फुल्ली पेड अप। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, यहाँ पे आप देखो कि हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया। आपको जरूरत भी नहीं है ये बनाने का, ये एनालिटिकल टेबल आपको बनाने का जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो मैंने क्यों बनाया है? तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको इसके बिना भी बन जाता है तो वेल एंड गुड, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने का। तो मैंने बस आपको समझाने के लिए इस चीज को बनाया है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि शेयर अप्लाई 10,000 जिसने अप्लाई किया उसे पूरा मिला। ठीक है, तो पेमेंट कितना किया? एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे? तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। और अलॉट भी उन्हें पूरा का पूरा हो गया है तो शेयर कैपिटल में भी 30,000 ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो आगे कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, एक्सेस नहीं बचा। अब यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में आप देख लो, सेकंड कैटेगरी में 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 15,000 शेयर्स मिला है। ठीक है, तो पेमेंट तो उन्होंने 20,000 के अकॉर्डिंग किया होगा ना, तो 20,000 इंटू 3, 60,000 उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल में, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? ये 15,000 के अकॉर्डिंग जाएगा, 15,000 इंटू 3। शेयर कैपिटल में तो जितना अलॉट होता है उसी के अकॉर्डिंग जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि एक्स्ट्रा कितना बच गया। तो अगर 60,000 माइनस 45,000 अगर हम लोग करेंगे तो एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, एक्स्ट्रा मनी बच रहा है 15,000, 15,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये 15,000 को हम लोग कहाँ एडजस्ट किए? अलॉटमेंट में। बोला है कि एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ पे एडजस्ट कर देने के लिए? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देने के लिए। हमारे पास ज्यादा एक्स्ट्रा भी पैसे नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट में हमारा कितना रुपया मांगा जा रहा है? तो आप देख लो, अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगा जा रहा है। अगर हम लोग ड्यू का चेक भी करेंगे यहाँ पे कि 15,000 शेयर पे कितना अलॉटमेंट में मांगा जाएगा, तो 15,000 इंटू 4। ठीक है,
तो 60,000 आ रहा है, तो उतना एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं हमारे पास 15,000 है, तो सिंपली एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। अब यहाँ पे देखो शेयर सप्लाइड थर्ड कैटेगरी में 30,000 है, उसे सिर्फ 25,000 ही दिया गया है, तो पेमेंट तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग किया होगा 30,000 इंटू 3 90,000, लेकिन मिला है 25,000, तो शेयर कैपिटल में 25,000 के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, डेट इज 75,000, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में 75,000 चला गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया 90,000 माइनस 75,000, तो एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास 15,000। ये 15,000 कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री तो एज इट इज चल रहा है। क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000, कैसे पता चला, तो 60,000 के लिए एप्लीकेशन आया था, 3 रुपए हमारा एप्लीकेशन मनी है, तो सीधा सीधा 60,000 इंटू 3 कर दिया हमने। आप ऊपर एडजस्टमेंट टेबल में भी देख के आप यहाँ पे कर सकते हो, तो एडजस्टमेंट टेबल में भी आप देखोगे तो वही चीजें हैं, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,80,000। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आगे आप देख लो, शेयर एप्लीकेशन सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो देखो कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स, तो 50,000 इंटू 3, ये हमारा 1,50,000 यहाँ चला गया। फिर बाकी हमारा एडजस्ट कितना हुआ था अलॉटमेंट में, आप यहाँ से भी देख सकते हो, एडजस्ट कितना हुआ था 30,000। ठीक है, या फिर ऐसे भी अंदाजा लगा लो कि कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारा क्या था, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 10,000 था, है ना। 10,000 कैसे आया, क्योंकि कंपनी ने 50,000 इशू किया है और एप्लीकेशन 60 के लिए आया है, तो 10 का एक्स्ट्रा है, तो यही एक्स्ट्रा वाला जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। किसी को पैसे तो वापस नहीं किए गए हैं, तो सीधा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर एडजस्टमेंट टेबल से भी देख के आप कर लो। ठीक है, या बैलेंस भी कर लो यहाँ पे, क्योंकि पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने हैं हमारे, तो 4 रुपए हमें अलॉटमेंट में मांगा जा रहा है। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी ने कितने इशू किए हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 4, ये हो गया हमारा 2 लाख। ड्यू हम लोग पूरे से करते हैं, चाहे मिले नहीं मिले, एक्स्ट्रा मिल जाए उससे हमें कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि आगे हमारा बोला है ना क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में क्या हमारा यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला कि 2,000 शेयर्स पे, है ना, जो कि सेकंड कैटेगरी यानी कि जो अप्लाई किए थे 20,000 के लिए, तो सेकंड कैटेगरी में कोई पर्सन है जिसके पास, जिसने अप्लाई किया है, देखो अप्लाई किया 2,000 शेयर्स। ठीक है, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे हमारा शेयर अलॉटमेंट में कितना उसने पैसा नहीं दिया। तो इससे पहले, निकालने से पहले हमें ये चीज भी पता होना चाहिए कि उसने, उसको कितना अलॉट हुआ था। ठीक है, अप्लाई तो उसने 2,000 किया, लेकिन अलॉट कितना हुआ, तो ये हम लोग एक टॉपिक में पढ़ रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमने प्रोडाटा के सेकंड वीडियो में देखा था। ठीक है, प्रोडाटा के एडवांस वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड in that category divided by number of shares applied in that category into number of shares applied by defaulter। तो इसमें डिफॉल्टर का नाम नहीं दे रखा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल देखो, उस कैटेगरी का अगर बात करोगे सेकंड कैटेगरी का, तो सेकंड कैटेगरी में अलॉटेड कितना है 15,000, अप्लाइड कितना है 20,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, और उस शेयर होल्डर ने अप्लाई कितना किया था 2,000। ठीक है, अब क्या आ गया 1,500, यानी 1,500 क्या आया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू दैट पर्सन। ठीक है, तो अप्लाई किया था उसने 2,000 और अलॉट उसे कितना हुआ 1,500। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये अलॉट कितना हुआ इसे 1,500, अप्लाई किया था 2,000 और अलॉट हुआ 1,500। इतना देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, उतना आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक वो नेसेसरली पूछे नहीं उस तरह से,
तो आपको उतना कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। तो आप देखो कि इस कैटेगरी में 20,000 अप्लाइड थे, ठीक है, और ये जो इस पर्सन का बात किया गया है 2000, यानी एक जीरो का कमी है, तो सब में हमने एक जीरो हटा दिया है, सेम चीज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2000, अभी इसे मिला 1500, तो पेमेंट तो इसने 2000 के अकॉर्डिंग किया होगा, तो 2000 इंटू थ्री 6000, 1500 के अकॉर्डिंग मिला तो 1500 इंटू थ्री 4500 शेयर कैपिटल में गया। एक्स्ट्रा पैसा जो 1500 बचा, इस दोनों का डिफरेंस, तो वो हमारा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है? 1500। इस पर्सन पे शेयर अलॉटमेंट में कितना मांगा जाएगा? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना मांगा जाएगा? इसको 1500 शेयर्स क्या किए गए हैं? अलॉट किए गए हैं, और अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 रुपए अगर इसमें मांगे जा रहे हैं, और तो कितना इससे मांगा जाएगा अलॉटमेंट में? तो अलॉटमेंट में इससे मांगा जाएगा 1500 इंटू 4, कितना आ जाएगा? तो 6000। लेकिन 6000 में पहले से इस पर्सन का एडजस्टेड है, ये अलॉटमेंट का पहले से 1500 एडजस्टेड है, यहाँ पे आप देख लो 1500 पहले से एडजस्टेड है। तो कितना बचा? कितना बचा? बचा हमारा 4500, ठीक है। यही इसका क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर हो गया। यही इस पर्सन का क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर हो गया, और तो कुछ नहीं है ना। इसका ड्यू होता है 6000, लेकिन इसका पहले से पैसा कितना एडजस्टेड है? 1500 पहले से एडजस्टेड है, तो 4500 इसने नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये तो ड्यू कर दिया, रिसीव के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में 1,70,000 गया। क्यों 1,70,000 गया? यहाँ पे तो ड्यू किया 2 लाख, तो 2 लाख होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1,70,000 गया। क्यों गया? क्योंकि सेकेंड एंट्री में देख लो कि 30,000 पहले से शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट हो चुका है, एडजस्टेड है, ठीक है। तो बार बार तो क्रेडिट नहीं होगा, तो पहले से 30,000 यहाँ पे क्रेडिट है, तो इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं 1,70,000 अभी हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कैसे आई आपको समझ में आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में हमने बैलेंस लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि बैलेंस कैसे? 1,70,000 माइनस 4,500, यही 1,65,500 यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि हमें ड्यू करना है शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? फर्स्ट कॉल 2 रुपए का था, ठीक है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए था 50,000 शेयर्स पे। तो फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। 50,000 इंटू टू दैट इज 1 लाख। नाउ अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में तो यहाँ पे 1 लाख गया, ट्रांसफर हो गया ऊपर से। कॉल सिनेरियर कितना हुआ? तो उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का भी तो पैसा नहीं दिया था, तो इसे अलॉट 1500 हुआ था, तो 1500 इंटू टू 3000, 3000 कॉल्स इन अरियर हो गया, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट 97,000 आ गया, 1 लाख माइनस 3000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ आगे देखो, शेयर सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट में 1 ही रुपया बैलेंस बचा था, ठीक है। तो 1 रुपया बैलेंस बचा था, तो 50,000 इंटू 1, 50,000 यहाँ पे ड्यू किया हमने। रिसीव करेंगे तो इसमें भी उस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में तो ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे अरियर 1500 हुआ, 1500 उसके पास शेयर ही थे, और 1 रुपया, ठीक है। और ये माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया 48,500। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने प्रोराटा भी देखा, फॉर फीचर आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके शेयर को फॉर फीचर कर लिया गया है, ठीक है। तो अभी तक प्रोराटा का आपने क्वेश्चन इसमें देख लिया है। अब देख लो इसमें कि फॉर फीचर भी तो हुआ, वो 1500 को फॉरफीट कर लिया गया। तो एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर, ऊपर देखो कितना कॉल्स इन अरियर है, वो हम लोग सम करके लिख देंगे बस। कॉल्स इन अरियर, क्योंकि कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन किया है हमने, अगर नहीं किया होता तो पर्टिकुलरली सबका अमाउंट हम लोग लिखते हैं, लेकिन मेंटेन किया है हमने, तो मेंटेन है
यहाँ पे 4500 है, तो 4500 प्लस प्लस 3000, यहाँ कॉल सिनेरियो, तो 7500 प्लस 1500, तो कितना हो गया 9000। यानी अभी तक कॉल सिनेरियो में कितना गया 9000। 9000 कैसे आया पता चला, स्टार्टिंग में अलॉटमेंट में 4500 का अरियर, प्लस फर्स्ट कॉल में 3000 का अरियर, और फाइनल कॉल में 1500 का अरियर। तो इन सभी को मिला दो तो ये आ जाएगा आपका 9000। ठीक है, तो ये 9000 अरियर हो गया। अगर कॉल सिनेरियो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हम लोग तो फिर क्या करते, तो फिर सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखते शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो रहता इसके नीचे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट में 4500 लिखते, फिर नीचे आता टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000, और फिर नीचे आता टू शेयर फाइनल कॉल 1500। लेकिन हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट मेंटेन किया है तो सिंपली हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट ही लिख दिया। ठीक है, तो दोनों अप्रोच आपको मैंने समझा दिया कि अगर आप नहीं मेंटेन करोगे तो सेपरेटली सबका लिखना होगा, और मेंटेन करोगे तो कलेक्टिवली कॉल्स इन अरियर लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप सेपरेटली मेंटेन नहीं करते हो, यहाँ पे सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है कि दोबारा फिर से कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ये कितना आया होगा, ये कितना आया, कितना आया, क्योंकि ऊपर के ट्रांजैक्शन से आप फिर भूल जाओगे कि इसका अरियर कितना हुआ है, माइनस करके वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर लो। तो इसका एंट्री हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब यहाँ पे बात समझ लो कि क्या बोला गया। तो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल में कितना गया, शेयर कैपिटल में कितना जाता है, सिंपली शेयर कैपिटल में जितना अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है मांगा गया। ठीक है, तो 1500 शेयर्स है, ठीक है 1500 शेयर्स है, अभी तक इससे पूरा पैसा मांग लिया गया ना, यानी फाइनल कॉल तक मांगा गया है, तो 1500 इंटू 10 15,000। शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट जाता है, जितना अभी तक उसने दे दिया। ठीक है, तो कितना अभी तक दिया, तो स्टार्टिंग में ही जो उसने दिया है वही दे रखा है, उसके अलावा और कुछ पैसे इसने नहीं दिए हैं। ये जो 6000 इसने दे रखा है, ठीक है, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं दिया है, यानी एप्लीकेशन पे ही जो दिया है एक्स्ट्रा पैसा जो दिया था वही पैसा इसका पेड है, तो 6000 ही इसका पेड था, उसके अलावा और कोई पैसा नहीं मिला इसका। ठीक है, तो इसीलिए शेयर फॉरफिटेड में 6000 चला गया, और कॉल सिनेरियो में कैसे 9000 आया ये तो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने शेयर को क्या किया है, री इशू किया है। तो री इशू कितने शेयर्स को री इशू किया, तो देख लो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन वो लिखा है, तो टू ये हो गया 1000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of 8 per share। यानी इसमें से मात्र 1000 शेयर्स को क्या किया गया है, री इशू किया गया है, और वो भी 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तो हम लोग कंपेयर 10 रुपीज से करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया है फॉर फ्यूचर और री इशू वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप का मतलब 10 से कंपेयर करेंगे, तो 10 का 8 में क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, यानी कि इस री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, सिंपल। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल यहाँ पे 1000 शेयर्स इंटू 10 हमने कर दिया, 1000 शेयर्स इंटू 10 10,000, ये चला गया शेयर कैपिटल में। उसके बाद आप देखो कि शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, तो 2 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, है ना, 10 का शेयर 8 में दिया जा रहा है, तो 2 रुपए डिस्काउंट, तो 1000 इंटू 2, ये हो गया हमारा शेयर फॉरफिटेड, ये डिस्काउंटेड रेट है। उसके बाद जो बचा वो बैंक में चला गया। क्लियर, नाउ अब हमें ट्रांसफर करना है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में देख लो कितना ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर्मूला ये था आपका कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ विच शेयर्स फॉरफिटेड, या फिर डिस्काउंट जो हो गया वो। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, तो आप यहाँ से देख लो कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड है 6000। ठीक है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 6000, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 6000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो 1500 शेयर्स उसके फॉरफिट किए गए हैं, उसमें से री इशू कितना हो रहा है, सिर्फ 1000 हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने पे 4000 आया। ठीक है,
और 4000 आया, डिस्काउंट कितना दिया गया, तो आपने देखा डिस्काउंट 2000 रुपये दिए गए, है ना, यहाँ पे डिस्काउंट देखो 2000 रुपये डिस्काउंट दिए गए। तो अब कितना आ गया ये, है ना, 4000 माइनस 2000, 2000, ठीक है। तो यही क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया आपका कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000। तो ये एक क्वेश्चन आपने देखा। तो देखो इसमें जर्नल एंट्रीज में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपका एज इट इज रहता है, बस अमाउंट में चेंजेस है। तो आप स्ट्रक्चर को अगर याद भी कर लेते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और याद कैसे होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, देख देख के ही बनाओ, लेकिन क्वेश्चंस बनाओ ताकि आपको याद हो जाए। आप अगर 10 क्वेश्चन बना लिए आप, ठीक है, तो आपको फिर जर्नल एंट्री रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप देख देख के ही बनाओ, स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो आप देख के ही बनाओ, कैसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या आया, है ना, समझ लो, है ना। फिर उसका आप शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और फिर याद, हम सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ, याद आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं, ठीक है। तो वो एक ट्रिक आपका हो जाएगा कि एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहेगा, और उसके बाद आप ये भी समझ लोगे कि कौन सा चीज कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो कुछ चीज स्टार्टिंग में हमें क्या करने होंगे, याद ही करने होंगे। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीष्मा लिमिटेड invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment and balance on final call। तो बैलेंस कितना हो गया, 10 का शेयर्स है, और एप्लीकेशन पे 2 रुपया और अलॉटमेंट पे 3 रुपया, तो बैलेंस हो गया 5 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन और रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, कंपनी के पास 1 लाख ही है, और एप्लीकेशन कितने का आ गया, एप्लीकेशन 3 लाख के लिए आ गया। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और शेयर्स अलॉट कितने पे हो रहा है, मतलब प्रोराटा पे हो रहा है ये। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखो कि जितना एक्स्ट्रा मनी था वो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट पे ही सिर्फ, यानी उससे भी ज्यादा अगर पैसे होंगे तो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अलॉटमेंट लिख दिया था लेकिन ओनली नहीं लिखा, ठीक है। तो और वहां पे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं बचे थे अलॉटमेंट के अलावा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि बच सकते हैं, क्योंकि गैप ज्यादा है, 1 लाख और 3 लाख, है ना, यानी 2 लाख का एक्स्ट्रा यहाँ पे गैप हो रहा है शेयर्स अप्लाइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे बोला कि एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स failed to pay call money and his shares were accordingly forfeited and reissued at 8 per share fully paid up, ठीक है। तो एम एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया था 3000, और उसने कॉल मनी फिर नहीं दिया। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे हमारा 6 लाख गया, कैसे 6 लाख गया, 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आया है, 2 रुपए पे मिला है, तो 3 लाख इंटू 2, 6 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब ये कैसे हुआ, आप सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, 6 लाख बैंक शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। फिर सॉरी शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पे आ गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में 6 लाख आया। फिर शेयर कैपिटल में कितना आ गया, 2 लाख। क्यों 2 लाख जाएगा, तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है और 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, इसीलिए शेयर कैपिटल में 2 लाख चले गए, ठीक है। अब कितना पैसा यहाँ पे एडजस्ट हुआ होगा, कंपनी के पास 1 ही लाख है, ठीक है, और 1 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, ये तो आपको पता है। अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा जा रहा है, तो अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 रुपए से, यानी कि 3 लाख रुपए यहाँ पे हमारे अलॉटमेंट में जाने चाहिए। तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 6 लाख है, 6 लाख में 2 लाख ही यहाँ पे एडजस्ट हुआ है शेयर कैपिटल में, और हमारे पास अभी 4 लाख बाकी है। तो शेयर अलॉटमेंट में तो 3 लाख ही मांग रहा था, तो शेयर अलॉटमेंट में तो आराम से एडजस्ट हो गया। और बोला सिर्फ शेयर अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है, उसके अलावा आगे एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाकी जो पैसा है उसको वापस कर देंगे, 4 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये बनाने का जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसीलिए बता रहा था, ठीक है।
तो आपको समझाने के लिए बस मैंने ये बनाया है, अगर इसके बिना भी आप बना सकते हो बहुत अच्छे। तो कंपनी में अप्लाइड हुआ है 3 लाख, अलॉट किया गया है 1 लाख, 3 लाख के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आया 2 रुपये से 6 लाख, और 1 लाख के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 2 लाख, एक्स्ट्रा बच गया कितना, 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख। अब इसमें से हम लोग चेक करेंगे कि शेयर अलॉटमेंट से अलॉटेड 1 लाख था और अलॉटेड में तीन मांगा जा रहा है, ठीक है, 3 रुपया। तो यहाँ पे 3 लाख मांगा जाएगा, तो 4 लाख में से 3 लाख यहाँ एडजस्ट हो गए और बाकी को वापस कर दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करने बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अब लोग देखते हैं, इस चीजों का जरूरत आगे पड़ेगा, एम जब डिफॉल्ट करेगा, शेयर का पैसा नहीं देगा तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि बैंक में 1 लाख गया, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख कैसे गया। अब ड्यू करेंगे, तो ड्यू अगर हम लोग करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया हमने, तो 3 लाख आ गया, क्योंकि अलॉटमेंट पे 3 मांगा जा रहा है। तो ड्यू हम लोग करेंगे, चाहे एडजस्ट हो गया, चाहे मिल गया, नहीं मिला है, उससे मतलब नहीं है, एक ही बात मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ड्यू कर दिया, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा तो एडजस्ट ही है, तो रिसीव तो किसी से होगा नहीं, ठीक है। जितना यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, इसमें कोई मल्टीपल कैटेगरी नहीं है, एक ही कैटेगरी है, तो इसमें अलॉटमेंट पूरा का पूरा एडजस्टेड है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का पैसा तो फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फाइनल कॉल पे ड्यू करते हैं, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख आया, तो 1 लाख शेयर्स है और 5 रुपये फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है, तो 1 लाख इंटू 5 लाख आ गया। तो इसको तो रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के टाइम बोला कि एम जो है, ठीक है, एम अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 3000 फेल टू पे कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो अब यहाँ पे हमारा बोला, क्या बोला कि एम जो है, ठीक है, उसने अप्लाई किया था कितना, उसने अप्लाई किया था 3000, तो उसने कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। तो आप बताओ फिर कि कितना आएगा। तो अब सबसे पहले तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा, ये अलॉटेड तो पता चले, इसको बनाने का ये जरूरत भी नहीं था, बस मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एडजस्टमेंट टेबल इस क्वेश्चन में आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, और ऐसे भी कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। आपसे उसके बिना भी अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि एम को कितना अलॉट किया गया, वही फॉर्मूला है ना, ऊपर में जो आपने पढ़ा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, तो अलॉटेड इन दैट कैटेगरी 1 लाख, एक ही कैटेगरी तो है, डिवाइडेड बाय अप्लाइड, टोटल अप्लाइड 3 लाख है उस कैटेगरी में, इसने कितना अप्लाई किया था, एम ने 3000, तो इससे पता चला कि 1000 क्या आ गया, 1000 आ गया अलॉटेड, यानी एम को अलॉट हुआ था 1000। ये क्यों निकालना जरूरी था, क्योंकि पता कैसे चलेगा फिर कि ये अपने कॉल में कितना पैसा नहीं दिया है, किससे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें तो पता चल गया कि एम के पास कितने शेयर्स हैं, एम के पास 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और 1000 शेयर्स है और फाइनल कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में तो हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे 5 लाख, इसका कितना अरियर हुआ होगा, 1000 शेयर्स पे हमें 5 रुपए नहीं मिले हैं, तो 1000 इंटू 5 कॉल सीनियर में चला गया, बाकी बैंक में चला गया, है ना, 5 लाख माइनस 5000। फिर उसके बाद इसके पूरे शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया, तो शेयर को फोरफिट कर लिया गया, तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल सीनियर अकाउंट। कॉल सीनियर यहाँ से देखो, यहाँ से हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो कॉल सीनियर अकाउंट मेंटेन किया था, इसीलिए हमने कॉल सीनियर लिख दिया यहाँ पे। अगर मेंटेन नहीं किया होता तो क्या लिखते, कॉल सीनियर के जगह पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, अमाउंट सेम रहता। उसके बाद यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल में 10,000, कैसे, पूरा पैसा मांग लिया गया, फाइनल कॉल तक पैसे मांगे गए हैं, तो 1000 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मांग लिए गए हैं, तो ये आ गया 10,000 शेयर कैपिटल में। इसमें से इस पर्सन ने कितने रुपए दिए हैं, वो हो गया हमारा शेयर फॉरफिटेड में, तो कितने दिए हैं, तो यहाँ पे 2 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, यहाँ तक इसका पेड है, ठीक है, तो 5 रुपया दे चुका है, तो 1000 पे 5 मिल गया, यानी कि 1000 इंटू 5 5000, ठीक है। और कॉल सीनियर तो यहाँ से हमने लिख दिया है, तो ये हो गया हमारा
उसके बाद अब री इशू हो रहा है कितने पे, 8 पे, फुल्ली पेड अप बोला, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप से कंपेयर करेंगे, यानी 10 का जो शेयर है वो 8 में री इशू किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या, डिस्काउंट पे, 2 रुपया के डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमने तो पूरा लिख दिया, 1000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप से क्योंकि बोला जा रहा है, 1000 इंटू 10। उसके बाद 1000 इंटू 2, 2 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 1000 इंटू 2, 2000। फिर उसके बाद बाकी जो हो गया हमारा बैंक में। अब यहाँ पे देखेंगे क्या वो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा शेयर फॉर फ्यूचर में। तो ये ट्रांसफर तो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ट्रांसफर कैसे होगा, फॉर्मूला तो यही कहता है। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 5000 उसने दिया था। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट हुआ, 1000। रीइशू कितना हुआ टोटल, तो ये 5000, तो 5000 तो आ गया, और डिस्काउंट कितना दिया है हमने, 2000, तो बचा कितना, 3000 रुपये। तो 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लास्ट एंट्री हमारा यही है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ये 3000, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एके लिमिटेड कंपनी issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। यानी यहाँ देख लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 2 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं और ये 10 रुपए के हैं और प्रीमियम 2 रुपया, यानी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन 3 मांगा गया, ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 2 + 2, 2 रुपया प्रीमियम है ना, तो 4। ऑन फर्स्ट कॉल 3, ठीक है। उसके बाद ऑन सेकेंड कॉल 2, पूरा ये निकाल के हमारा दे रखा है, बैलेंस वगैरह कुछ इसमें नहीं बोला। फिर एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, तो 2 लाख कंपनी ने इशू किया है, उसमें से 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गया, ओवर सब्सक्राइब्ड है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे हुआ। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है क्या कि आर टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यानी आर एक शेयर होल्डर है क्योंकि इसे अलॉट किया गया है 400 शेयर्स, इसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, है ना। यहाँ बोला ना सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे, यानी फर्स्ट कॉल का पहले उसने अलॉटमेंट में नहीं दिया, और अलॉटमेंट नहीं दिया और फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, है ना, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। फिर एम अ होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। तो एम का जो शेयर है वो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किया जा रहा है, आर का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया जा रहा है। Of the shares forfeited, 800 shares were sold to Karthik as fully paid. Karthik paying 9 per share, the whole of ours being included। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि इसमें से 800 शेयर जो है वो कार्तिक को क्या किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब कार्तिक को सेल किए जा रहे हैं फुल्ली पेड 9 रुपीज पे, यानी डिस्काउंट पे ही दिया जा रहा है। द होल ऑफ आर शेयर इज बीन इंक्लूडेड, इस 800 में आर का पूरा शेयर्स इंक्लूडेड है। ये कैसे बनेगा आगे देखते हैं हम लोग। चलो तो पहला अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे था, तो 3 लाख इंटू 3, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो 9 लाख यहाँ से एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल में यहाँ पे 6 लाख गया, कैसे, कंपनी के पास सिर्फ 2 लाख ही शेयर्स हैं, तो 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3 यहाँ पे चला गया शेयर कैपिटल में, और कितना बचा, तो बचा हमारा एक्स्ट्रा 3 लाख, तो 3 लाख से अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, बोल दिया है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। आप ऐसे भी देख सकते हो, क्रॉस चेक करोगे तो 4 रुपए आपका अलॉटमेंट का मांगा जा रहा है 2 लाख पे, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख हमारा आएगा, तो उतने पैसे तो है भी नहीं एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा तो 3 लाख था, तो मैक्सिमम ये 3 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख आ गया, शेयर कैपिटल में हमने कितना लिखा 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे 4 लाख कैसे आया, तो 2 लाख कंपनी के पास शेयर थे, तो अलॉटमेंट में 2-2 रुपया था ना, 2 रुपया आपका नॉमिनल वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम का, तो 2 लाख इंटू 2। ठीक है, ये 4 लाख यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 4 लाख जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, तो 2 लाख कंपनी के पास शेयर है और प्रीमियम भी 2 रुपए का है, इसीलिए यहाँ पे 4 लाख जाएगा, 8 लाख यहाँ पे और 4 लाख शेयर कैपिटल में और 4 लाख प्रीमियम में। तो ये इसको सुधार लेना आप, है ना, कि ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 4 लाख जाएगा, 2 लाख नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 लाख जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में हमारा यहाँ पे क्या गया, 8 लाख यहाँ पे था, तो यहाँ पे 8 लाख नहीं आया है, यहाँ पे 5 लाख आया है। क्यों, क्योंकि 3 लाख पहले से अलॉटमेंट में एडजस्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए 5 लाख गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि एम एक शेयर होल्डर था, है ना, उसने पैसा नहीं दिया है, तो एम जो शेयर होल्डर है, सॉरी एम था या आर था, पहला आर था। ठीक है, एम तो सेकेंड वाला है, तो पहला आर है। तो यहाँ पे देखो कि उसने बोला है कि आर टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब कि कितना इसको अलॉट कर दिया गया, तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, है ना, तब पता चलेगा कि अलॉटमेंट में इसका कितना पैसा एडजस्टेड है और इसका अरियर कितना हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इन दैट कैटेगरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो एक ही कैटेगरी है ही इसमें, तो 3 लाख यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाइड हुआ है, और अलॉट हुआ है 2 लाख, और इस पर्सन को अलॉट 400 किया गया है। तो इससे जब हमने कैलकुलेट किया यानी 600 आया। तो 600 आने का मतलब क्या है कि इससे इसने अप्लाई किया 600 और इसे मिला है कितना, 400 ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो एम, यहाँ पे आर का पहले देख लो, तो आर होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, अलॉटमेंट ड्यू से कितने किए जाएंगे, 400 इंटू 4, 1600। इसका पहले से पैसा कितना एडजस्टेड है, पहले से 600 रुपए इसने दे रखे हैं, है ना। ये 600 रुपए कैसे निकला, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 600 रुपया कैसे आया। तो 600 इसने अप्लाई किया, ये तो हमने निकाल लिया अभी। अलॉटेड इसे 400 था, तो 600 के अकॉर्डिंग इसने 3 रुपए दिया एप्लीकेशन में, 600 इंटू 3 1800, और 400 के अकॉर्डिंग जाएगा 400 इंटू 3 1200। एक्स्ट्रा कितना बच गया, 1800 माइनस 1200, 600 बचा, यही एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो यहां से निकला हमारा कि अलॉटमेंट में इसका 600 रुपया पहले से एडजस्ट है। ठीक है, तो 600 रुपया पहले से एडजस्ट है। अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा 400 इंटू 4, 4 रुपया अलॉटमेंट का है। ठीक है, 1600 एडजस्टेड पहले से 600 है, तो अलॉटमेंट में कितना अरियर हो गया, 1000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 600 पहले से एडजस्टेड है, तो अलॉटमेंट का अरियर कितना हुआ, 1000 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री यहाँ पे दे देंगे। एंट्री हमने दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख कैसे आया, ये तो मैंने बता दिया कैसे। तो पहले से यहाँ पे 3 लाख एडजस्टेड है, 8 लाख में से 3 लाख पहले से क्रेडिट हो चुका है, तो 5 लाख आया, और इसमें से 1000 अभी कॉल्स इन अरियर हुआ है आर का। ठीक है, 400 शेयर्स पे, और बाकी जो बचा वो हमारा बैंक में आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आई नो कि ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एग्जाम में आपका इतना सारा नहीं आता है, लेकिन अब दे सकता है कोई एक पर्सन का दे दिया। ठीक है, तो कहीं शेयर अलॉटेड निकालना पड़ जाएगा, कहीं शेयर अप्लाइड निकालना पड़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान में रखना है सभी कॉन्सेप्ट्स को। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम लोग फाइनल फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगा जा रहा है, तो 6 लाख आ गया हमारा, 2 लाख इंटू 3। फिर उसके बाद आगे देख लो कि अब जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
अब कॉल्स इन अर्लियर में यहाँ पे फर्स्ट कॉल में देखो कि आर ने भी नहीं दिया है और एम ने भी नहीं दिया है, ठीक है। आर तो अलॉटमेंट का भी नहीं दिया था, लेकिन अब यहाँ पे आर फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, ठीक है, और फिर एम ने भी फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो आर और एम दोनों का अब कॉल इन अर्लियर हुआ। तो ये चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देख लो। तो अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि क्वेश्चन में एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, ठीक है। एम जो है वो होल्डर है 600 शेयर का। तो इसमें अप्लाइड वगैरह निकालने का जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं है, ठीक है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया, इसका कोई जरूरत नहीं है, हमें 600 से ही मतलब है। आप निकालोगे तो ये 900 आएगा अप्लाइड फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। यहाँ पूछ नहीं रहा था और इसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल में ऐसा कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो हमें सिर्फ अलॉटेड से ही मतलब है। तो अलॉटेड से ही हम लोग का मतलब है, तो उसे कुछ निकालने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें हमें एम का अप्लाइड निकालने का जरूरत नहीं हुआ। आर का अप्लाइड निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अलॉटमेंट तक एडजस्टेड था और अलॉटमेंट का उसने अडियर किया, इसीलिए निकालना था। यहाँ पे उसने अलॉटमेंट तो दे रखा है, फर्स्ट कॉल में तो ऐसे भी कोई बैलेंस्ड है नहीं, ठीक है। तो सीधा देख लेते हैं कि 600 इंटू 3 है ना, 1800 फर्स्ट कॉल में अडियर हुआ एम का। आर का कितना होगा? तो आर के पास अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा? 400 शेयर्स है इसके पास, 3 रुपए वाले, ठीक है। तो 400 इंटू 3, 1200। यानी कि अगर हम लोग आर का देखें सॉरी, आर का अगर हम लोग देखें तो आर का 1200 यहाँ पे फॉरफिटेड है फर्स्ट कॉल में, और एम का 1800 फॉरफिटेड है। तो 1200 प्लस 1800 कितना आ गया? 3000, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि 3000 यहाँ पे अर्लियर होगा फर्स्ट कॉल में, ठीक है। आर का 400 शेयर्स पे और एम का 600 शेयर पे, ऐसे भी आप देख सकते हो। 600 प्लस 400, 1000, 3 रुपया यहाँ पे क्या है किसका? 3 रुपया आपका फर्स्ट कॉल का है। तो 1000 इंटू 3 कर लो, डायरेक्ट निकल जाएगा, उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये दोनों का हमें होल्डिंग पता चल गया, यानी अलॉटेड पता चल गया, 400 प्लस 600, तो 1000, और 1000 3 रुपया नहीं दिया है ये, तो 3000, 3000 अरियर हो गया, बाकी हमारा बैंक में चला गया। क्लियर? अब क्वेश्चन में एक बात और कहा था, देखो क्या कहा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कहा यहाँ पे कि आर टू whom 400 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call all his shares were forfeited। यानी फर्स्ट कॉल का जब पैसा इसने नहीं दिया तो इसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया, यानी आर का जो फोरफीचर है वो फर्स्ट कॉल के बाद ही हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग एंट्री देंगे, तो एंट्री देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हुआ, क्योंकि इस पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा इसका नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा इसका पूरा नहीं मिला। तो हमें पता चला कि अच्छा प्रीमियम का भी पैसा इसने नहीं दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन अर्लियर, ये कैसे आया? तो अभी आप देखो कि 400 इसका, 400 क्या था इसका, यहां से देख लो, यहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आर का देखो 400 इसको अलॉट हुआ था, ठीक है। अभी तक इसने कितना दे रखा है? 1800, अलॉटमेंट का तो पैसा दिया नहीं, जो एडजस्टेड था एडजस्टेड। तो 600 क्योंकि इसने अप्लाई किया था तो इसके अकॉर्डिंग 1800 दिया, इसके अलावा इसने पैसा नहीं दिया है। तो जितना अभी तक दे रखा है वो कहाँ चला जाता है? शेयर फॉरफिटेड में चला जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाता है, कि जितना अभी तक इसने दे रखा है। तो अभी तक इसने कितना दे रखा? तो इससे हमें पता चल गया 1800 अभी तक इसने दे रखा है। अच्छा, इसे मांगा कितना गया? शेयर कैपिटल में कितना जाता है? जितना अभी तक मांगा गया, तो 400 इंटू मांगा कितना गया, कितना मांगा गया इससे, यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन का। तो एप्लीकेशन का मांगा गया, अलॉटमेंट का मांगा गया और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अभी तक इससे मांगा नहीं गया है। तो जितना मांगा जाता है उतना ही हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल में। तो कितना मांगा गया? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, क्योंकि हम लोग प्रीमियम का इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 3 प्लस 2 5, और 3 रुपया इधर फर्स्ट कॉल पे 8 रुपए। अभी तक आर से 8 रुपए मांगे गए हैं। तो आर के पास कितना शेयर था? 400 शेयर था,
और 8 रुपये अभी तक इससे मांगे गए हैं, तो 400 इंटू 8 3200 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो 400 इंटू 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इसने नहीं दिया है, तो यहाँ पे चला गया हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में 800। ठीक है, फिर अभी तक इसने दे रखा है 1800, और कॉल इन अरियर इसका कितना है ये निकाल लो आप, ऊपर में 2 जगह कॉल इन अरियर आपका रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कॉल इन अरियर आर का जो था, अच्छा एक जगह यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ से सिंपली आपको पता चल जाएगा, यहाँ जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि इसका टोटल अभी तक कॉल इन अरियर कितना है। तो अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर 1000 और फर्स्ट कॉल में अरियर 1200। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन से आप देख लो तो टोटल कितना हो गया, 2200 का अरियर इसका हुआ। ठीक है, 2200 का अरियर हुआ, उसमें से अभी तक इसने 1800 दे रखा है, प्रीमियम का 800 नहीं दिया, और यहाँ पे 3200 कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया कि 400 इंटू 8 रुपीज अभी तक इससे मांगे गए हैं। ये हो गया। अब इसके शेयर को तो फॉरफिट कर लिया गया, इसके बाद अभी डी इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड कॉल ड्यू किया गया, तो सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि अब जो हम लोग ड्यू करेंगे, क्योंकि पहले अब हमारा 400 शेयर फॉरफिट हो गया है, फॉरफिट कर लिया तो अब उससे तो दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे ना, तो सेकंड कॉल में अब कितने से मांगेंगे, यानी कंपनी के पास तो 2 लाख शेयर्स था, 2 लाख में से अब 400 फॉरफिट हो गए हैं, तो अब कितना बचा, 1,99,600 शेयर्स ही बचे हैं। अब इसी पे सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, ना कि 2 लाख पे। ठीक है, 2 लाख पे ड्यू ना करके अब हम लोग सिर्फ 1,99,600 पे ही ड्यू करेंगे, क्योंकि 400 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर लिया गया है, तो उससे दोबारा पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,99,600 इंटू 2, फाइनल कॉल पे 2 रुपया मांगा जा रहा है, तो ये आपका आ गया 3,99,200। ओके, आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे एम ने पैसा नहीं दिया, तो एम को कितना अलॉट था, एम को 600 अलॉटेड था, तो 2 रुपया नहीं दिया ना, तो 600 इंटू 2 1200 इसने नहीं दिया। ठीक है, 1200 इसने नहीं दिया, तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफर किए 3,99,200, ये तो ऊपर से ही ट्रांसफर किए ना हम लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 3,99,200 ये वाला जो था यही यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और इसमें से हमें 1200 नहीं मिले हैं, यानी 600 इंटू 2 1200 हमें अभी तक नहीं मिले हैं, तो कितना मिला, 398,000। ठीक है, 398। अब इसके भी शेयर को फॉरफिट किया गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। इसने तो प्रीमियम का पैसा दे रखा है, इसलिए प्रीमियम नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, तो मांगा तो इससे पूरा गया अभी तक, तो शेयर कैपिटल में हमारा 6000 चला जाएगा, कैसे, 600 इंटू 10, 10 का 10 मांग लिया गया है। ठीक है, फिर शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, 3000, कैसे 3000 आया शेयर फॉरफिटेड में, ये अभी तक इसने कितना दिया, तो अभी तक इसने कितना दिया ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 600 शेयर है ना, इसने कितना अभी तक पैसा दे दिया होगा, तो अभी तक इसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट तक में कितना आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है अलॉटमेंट तक में, देख लो यहाँ पे कि अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का 3 रुपया और यहाँ पे अलॉटमेंट का 2 रुपया। ठीक है, इसने दे दिया, तो 3 2 5 रुपए दे दिए इसने, तो 5 रुपए दे दिए, तो हमारा फॉरफिटेड में चला जाएगा 3000, तो 600 इंटू 5, 5 रुपए इसने अभी तक दे रखे हैं, तो 600 इंटू 5 3000। ओके, उसके बाद कॉल इन अरियर में कितना जाएगा, तो या तो आप कॉल इन अरियर को दोनों को जोड़ के लिख लो। ठीक है, कि एम का कॉल इन अरियर अलॉटमेंट पे 1800 हुआ, और सेकेंड कॉल पे, सॉरी अलॉटमेंट बोल रहे, फर्स्ट कॉल पे अरियर हुआ 1800, और सेकेंड कॉल पे आपका अरियर हुआ 1200, 1800 और 1200। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3000, कॉल इन अरियर कितना हो गया, कॉल इन अरियर 3000 हो गया। ठीक है, कॉल इन अरियर 3000 ये हो गया।
अब री इशू किया जा रहा है, तो री इशू किया जा रहा है, इसके लिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि ऑफ दिस शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स वर सोल्ड टू कार्तिक एज फुल्ली पेड, कार्तिक पेइंग 9 पर शेयर। ठीक है, इसमें से सिर्फ 800 शेयर को ही री इशू किया जा रहा है। टोटल फॉरफिट कितने शेयर्स हुए, 1000। 1000 कैसे, 400 आर का और 600 एम का। ठीक है, और यहाँ पे उसमें से 1000 में से सिर्फ 800 ही क्या किए जा रहे हैं, री इशू किए जा रहे हैं, वो भी 9 रुपए पे, फुल्ली पेड 9 रुपए पे, यानी 10 का शेयर 9 रुपए पे री इशू किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री अब देखते हैं। चलो, तो एंट्री हम लोग देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फुल्ली पेड बोला तो 800 शेयर्स इनटू 10, ये हमने शेयर कैपिटल में लिख दिया 8000। ठीक है, 1 रुपए, यहाँ पे कितना रुपया प्रीमियम का हुआ है आपका, तो प्रीमियम का यहाँ पे आप सॉरी, तो 9 रुपए पे क्या किए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 रुपए पे जब यहाँ पे इशू किया जा रहा है तो यानी 1 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट दिया गया। 10 का शेयर 9 पे दिया जा रहा है, यानी 1 रुपया डिस्काउंट। तो 800 इंटू 1 ये डिस्काउंट में चला गया शेयर फॉरफिटेड में, और बाकी जो है वो बैंक में चला गया हमारा 7200, ये हो गया। उसके बाद शेयर कैपिटल में यहाँ पे सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा ये देख लो। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा अलग है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोला, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया भी कि पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट आ सकते हैं, जैसे अभी वाला जो लाइन है ये भी आ सकता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन ना रहे, लेकिन ये छोटे पॉइंट्स एक क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। क्या बोला कि 800 शेयर्स जो फॉरफिट हुआ है, सॉरी री इशू हुआ है, 1000 में से 800 री इशू हुआ है, द होल ऑफ आर बीइंग इंक्लूडेड, उसमें पूरा का पूरा आर का इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पे 400 और 600 था, तो ये टोटल 1000 हुआ। ठीक है, अब इसमें से 800 री इशू हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा इसका शेयर इंक्लूडेड है, तो 400 इसका और 200 इसका इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व में वही ट्रांसफर होता है जो री इशू होता है। ठीक है, तो इसीलिए एंट्री तो सेम है। अब अमाउंट का कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आप देखो, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 400 शेयर ऑफ आर, आर से जो फॉरफिट किया गया है वो कितना है, 1800 है। वो 1800 कहाँ से आया, ये आप देखो यहाँ वाला एंट्री में कि आर का जब फॉरफिट हुआ था तो यहाँ पे 1800 आर का फॉरफिट हुआ था। तो ठीक है, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड आर से जितना फॉरफिट हुआ है वो है 1800। ओके, नाउ फॉरफिटेड ऑन 400 शेयर्स ऑफ एम, एम का जो 400 शेयर्स फॉरफिट हुआ उसका भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 600 का नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ अभी 400 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड जो एम का था वो 3000 है, यहां से देख लो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 3000, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 3000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इसका कितना हो गया 400। ठीक है, तो 600 में से इसका 400 ही रीइशू किया जा रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे देख लो 2000 ऊपर में मैंने जो आपको बताया था वो आप यहाँ पे देख लो, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या था, 400 आर का शेयर है और 600 ये, तो टोटल ये 1000 हुआ। इसमें से 800 ही मात्र क्या किए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं। तो 800 में से 400 इसका पूरा का पूरा रीशू किया गया और बाकी 600 में से इसका 400। ठीक है, यानी 600 में से 400 ही रीशू किए गए। तो टोटल आर का तो यहाँ पे किया गया, तो आर के लिए हमने तो लिख दिया 1800, और 400 ही हमें अभी काम है फिलहाल, क्योंकि रीशू इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो 3000 टोटल अमाउंट फॉरफिटेड था एम पे, और 600 इसके शेयर फॉरफिट हुए हैं, रीइशू हुआ है 400, तो ये आ गया 2000। तो इन दोनों को हमने सम किया तो ये निकला हमारा 3800। लॉस कितना हुआ, डिस्काउंट हम लोग 1 रुपया का दे रहे हैं ना, तो 800 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट हुआ, ये यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस हमने कर दिया 800, तो ये बचा हमारा 3000। तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ वो कितना ट्रांसफर हुआ, वो 3000 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाला जो आपको पॉइंट बताया गया वो काफी इम्पोर्टेंट है, कि उसमें से बोल दिया जाएगा कि किसी एक शेयर होल्डर का पूरा शेयर जो फॉरफिट हुआ है, ठीक है, वो री इशू किया जा रहा है, और दो शेयर होल्डर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे आर और एम था, तो आर का पूरा शेयर्स जो फॉरफिट हुआ है वो री इशू हो गया, और एम का पूरा यहाँ पे री इशू नहीं हुआ है, 600 में से मात्र 400 ही री इशू किए गए हैं। तो हमारा जितना री इशू होता है उतना ही क्या होता है, उस उतने ही शेयर्स पे हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। तो आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखा। तो एक बार में अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, आप एक एक करके वीडियोस देखो। ठीक है, एक एक करके वीडियोस देखो, और अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, है ना, तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और समझो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर आपको पता है, जर्नल इंटरेस्ट पता है, बस आपको कैलकुलेशंस पे फोकस करने हैं। ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, एक या दो वीडियोस में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को यूज किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।